दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि कीमोथेरेपी का सबसे कॉमन यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला साइड इफेक्ट कौन सा है? हेयर लॉस यानी बाल झड़ना। गलत। तो फिर बुखार। गलत। तो फिर क्या है? दोस्तों, कीमोथेरेपी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी करना। कैसे बचाव करेंगे हम इस उल्टियों से या नोशिया से? दोस्तों, ये रोज का पूछा जाने वाला सवाल है जो हम देखते हैं हमारे ओपीडी के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि कीमोथेरेपी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है नोशिया एंड वोमिटिंग, यानी जी मिचलाना और उल्टियां होना। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं जयपुर से सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ जेनेट्रिक ऑन्कोलॉजी हूँ। मैंने अपनी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है। पिछले 15 सालों से भी ज्यादा समय से मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हर कीमोथेरेपी उल्टी करती है या कौन सी दवाइयां हैं कीमोथेरेपी में जो ज्यादा उल्टियां करती हैं। क्या कोई फूड भी ऐसा है जो कीमोथेरेपी में उल्टियों को रोकने में मदद कर सकते हैं, या कीमोथेरेपी में उल्टी होती क्यों है, नोजिया होता क्यों है, कब ये उल्टियां इमरजेंसी बन सकती हैं और हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कब ये भयावह हो सकती हैं, खतरनाक स्थिति में कन्वर्ट हो सकती हैं। आज हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि हम हर सवाल का पर्सनली जवाब दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कीमोथेरेपी में उल्टी क्यों होती है। कई लोगों का मानना क्या है कि कीमोथेरेपी पेट खराब कर देती है और वो पेट खराब होने की वजह से उल्टी होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, पिक्चर कुछ और है। कीमोथेरेपी क्या करती है, ब्रेन के अंदर कुछ वोमिटिंग सेंटर होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देती है। साथ ही जो आते हैं उनसे वो सिग्नल जनरेट होता है, ब्रेन तक जाता है कि भाई उल्टी करवानी है, यानी कि ये ब्रेन और गट का कम्युनिकेशन होता है और इसलिए कीमोथेरेपी में उल्टी होती है। क्या हर कीमोथेरेपी में उल्टी होती है? तो भाग नंबर 2 में इसी का आंसर जानने का कोशिश करते हैं। जी नहीं दोस्तों, हर कीमोथेरेपी की दवाई से उल्टी नहीं होती। कुछ दवाइयां ज्यादा उल्टी करवाती हैं, कुछ थोड़ा कम और कुछ बहुत कम और कुछ ना के बराबर। जैसे कि अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो आपको समझ में आएगा सिस्प्रेटिन, उसके अलावा हाई डोज साइक्लोफॉस्फेमाइड, डकारवजिन, ऐसी कई दवाइयां हैं जो ज्यादा उल्टी करवाती है। अब हम बात करें थोड़ा कम रिस्क वाले, मॉडरेट रिस्क वाले बातों की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कार्बोप्लेटिन है, डॉक्सोरोविसिन है, ऑक्जेलिप्लेटिन है, ये मॉडरेट रिस्क यानी कुछ कम रिस्क वाले में। और भी दवाइयां आती है इसके अलावा। तीसरा लो रिस्क में अगर बात करें पैक्लेटक्सेल है, डॉक्सीटक्सेल है, विनक्रिस्टिन है, ये लो में आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताए, यानी कि हर कीमोथेरेपी से उल्टी नहीं होती, हर कीमोथेरेपी एक जैसी उल्टियां नहीं करती, किसी में ज्यादा किसी में कम, उससे कम होती है। पार्ट नंबर 3 में बात करते हैं अपन नोजिया एंड वोमिटिंग कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्यूट नोजिया वोमिटिंग, यानी कि कीमोथेरेपी के 24 घंटे के अंदर नोजिया वोमिटिंग होना, इसको बोलते हैं एक्यूट नोजिया वोमिटिंग। सेकंड आएगा डिलेड, ये होता है 24 घंटे बाद और अप टू 5 to 7 डेज भी ये हो सकती है। तीसरा होता है एंटिसिपेटरी वोमिटिंग, यानी कि कई मरीजों में कीमोथेरेपी को लेके इतना भय बैठा होता है, इतना डर बैठा होता है कि कीमोथेरेपी से उल्टी होएगी और उनको कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले ही उल्टी हो जाती है। या कई लोगों में पिछली कीमोथेरेपी का इफेक्ट इतना होता है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बेसिकली, मानसिक, कि उनको इतना उसका ट्रॉमा होता है कि उनको कीमोथेरेपी के नाम से पहले से ही उल्टी होने लग जाएगी। तो यानी ये वोमिटिंग की 3 फेज होती हैं। इसलिए वोमिटिंग की जो मेडिसिन होती हैं जो हम कीमोथेरेपी के साथ देते हैं, उनको इसी तरह से मैनेज किया जाता है कि पेशेंट को एक्यूट और डिलेड ना हो। और जब एक्यूट और डिलेड नहीं होगी तो कि पेशेंट में जो है डर भी कम होगा और इसलिए एंटिसिपेटरी की संभावना भी कम हो जाएगी। अब पार्ट नंबर 4 में बात करते हैं कि एंटी वोमिटिंग मेडिसिन कौन सी होती है, कैसे काम करती है। जो ये एंटी वोमिटिंग मेडिसिन होती हैं, ये जैसे कि आपके 5-HT3 एंटागोनिस्ट में ऑन्डानसेट्रॉन, पैरानासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ये हो गए। स्टीरॉइड्स यूज कर लिया, डेक्सामेथासोन यूज कर लिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये MK1 वगैरह जो होते हैं, न्यूटिपिटेंट, एप्रीपिटेंट, इनका एक रोल होता है। उसके अलावा डोमस्टाल, डोमपेरिडोन, ये जो है
उल्टी की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन क्या सब में देते हैं इनको? ना, हर एक के लिए अलग होता है। जैसे हमने ऊपर बताया, रिस्क कैटेगरी के अनुसार कि कौन सी कीमोथेरेपी से वोमिटिंग का रिस्क कितना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये यूज किए जाते हैं, जिससे कि उल्टी की संभावना को कम से कम किया जा सके। यहाँ दिस इज नॉट कि लाइक ये ना बस नाम पता है, एंड इट इज नॉट लाइक कि बस वन शू फिट फॉर ऑल, ऐसा नहीं, वन साइज फिट फॉर ऑल वाला सिस्टम नहीं है। जिसको जैसी जरूरत वैसी उसको दवाई, वैसा उसका शेड्यूल। अब पार्ट नंबर 5 में बात करते हैं, क्या खाएं कि उल्टी कम हो, उल्टी की संभावना कम हो। देखो, पहली चीज तो हम आपको बताना चाहेंगे कि खाली पेट ज्यादा ना रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आदमी खाली पेट होता है या लंबा फास्टिंग कर लेता है, लंबे व्रत कर लेता है, तो उसको उबकाइयां होने लगती हैं और जी मिचलाने लगता है, उल्टियां का मन करने लगता है। तो फिर यहाँ तो हम कीमोथेरेपी भी देते हैं जो ब्रेन और गट के कम्युनिकेशन को स्टिमुलेट कर रही है। तो इसलिए हमको खाली पेट ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहना चाहिए। और अब बात करें कि क्या ऐसा कोई खाना है जो आपकी उल्टियों कम कर सके, तो मैं बता दो, जिनको उल्टियों की संभावना ज्यादा है, जिनको उल्टियां हो रही होती है, उनको हम सलाह देते हैं खिचड़ी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, सूप लीजिए, केला लीजिए, सेब लीजिए, अदरक लीजिए। इसके अलावा कम गंध वाले खाने जैसे कि इडली, सांभर, डोसा, ये आप ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। तो इनसे आपको उल्टी की संभावना कम होगी और आपको इजीली डाइजेस्ट भी होंगे ये फूड। इसके अलावा कुछ ब्रेड जैम भी ले सकते हो, थोड़ा टोस्ट भी ले सकते हो, ठंडा दूध भी ले सकते हो, ज़्यादा उल्टी दिक्कत है आइसक्रीम थोड़ा ठंडक रख सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको उल्टी की संभावना से बचाएंगे। अब पार्ट नंबर 6 में बात करते हैं कि हाइड्रेशन क्यों इतना जरूरी है। ये वो पार्ट है जिसको ज़्यादातर मरीज नज़रअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब इस ओर तो उनको मतलब ध्यान ही नहीं जाता है, बोतलें चढ़वाने पहुंच जाएंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। होता क्या है, उल्टी के साथ पानी बाहर निकल जाता है, तो शरीर में पानी कमी तो होगी ना। अब केवल पानी नहीं निकलता, इसके साथ बाहर निकल जाते हैं मिनरल्स भी, सोडियम, पोटेशियम। तो फिर क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, डिहाइड्रेशन से किडनी भी डैमेज हो सकती है, चक्कर आएंगे, शरीर में कमजोरी आएगी, बेहोशी छा सकती है, कई मरीजों में तो दौरे भी आ जाते हैं और बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है, उसका उठने का मन नहीं करता है, मरीज नींद में रहने लगता है। इतना घातक इफेक्ट होता है उल्टी का अगर अनकंट्रोल्ड चल रही है। तो क्या करें, अगर उल्टियां हो रही है तो पानी पीते रहें, चाहे थोड़े घूंट में पिए लेकिन पानी पीते रहें। ORS पिए, नारियल पानी पिए, किसी भी तरीके से पिए, एनी सोर्स, लेकिन पानी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और पानी जब बॉडी के अंदर जा रहा हो तो आपके लिए आसान हो जाता है लड़ना। तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक साइड इफेक्ट जो बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है और खतरनाक बन जाता है, वो है कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला फीवर। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहीं पे है जब ये एक खतरे से आप बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।